जब महिला का पुनर्जन्म हुआ तो उसने सबसे पहले सोने का नाटक किया और कैमरों से अपने पति को सौतेली बहन के साथ धोखा करते हुए रिकॉर्ड किया। उसने सबूत को अपने गीतों के साथ एक यूएसबी में सुरक्षित किया, इंतजार करते हुए कि बहन फाइल चुरा ले और प्रतियोगिता में इस्तेमाल करे ताकि वह सबके सामने उसे पलट सके। अपनी पिछली जिंदगी में बहन ने उसका मशहूर गीत चुराया था और उसी से संगीत की रानी बन गई थी। उसने चोरी की रचना प्रक्रिया भी पेश की और झूठा आरोप लगाया कि महिला ने साहित्यिक चोरी की है। इससे उसे पूरे इंटरनेट ने रद्द कर दिया और संगीत इंडस्ट्री से निकाल दिया गया। निराशा में वह ढह गई और उसकी दवा जमीन पर गिर गई। उसने पति से मदद मांगी लेकिन बहन ने उसे दूर लात मार दी और चिल्लाई कि असली पत्नी वही है और महिला का विवाह झूठा था। महिला यह आघात सहन न कर सकी, उसने खून उगला और नफरत में मर गई। लेकिन जब उसने आंखें खोली तो वह संगीत प्रतियोगिता से पिछली रात में लौट आई और पति व बहन का विश्वासघात साफ देखा। आदमी नई रचना पूरी होते ही उसे चुराने की योजना बना रहा था। अपनी मौत याद कर महिला गुस्से से जल उठी और ठान लिया कि इस बार अपमान में नहीं गिरेगी। उसी समय उसने जाना कि बहन करोड़पति से शादी कर उसकी दौलत हड़पने की योजना बना रही थी। महिला ठंडी मुस्कान के साथ हंसी और बेसब्री से उस बूढ़ी महिला की प्रतिक्रिया देखने की चाह रखी जब उसे सच्चाई पता चलेगी। उसने इंतजार किया कि दोनों नहाने ऊपर चले जाएं और बेवफाई का वीडियो यूएसबी में कॉपी किया। फिर अचानक ऊपर गई। घबराए पति ने बहन को बाथटब में छुपाया लेकिन महिला सब बाहर से सुन चुकी थी। वह शांत होकर अंदर आई, बाथटब के पास बैठी और बातचीत की। फिर नहाना चाहने का नाटक किया। उसने पानी में पैर देखा और बहन का पैर खींचते हुए पूछा कि क्या गीत प्रतियोगिता के लिए तैयार है। बहन दबाव मुश्किल से सह पा रही थी। महिला ने बाहर जाने का निश्चय किया और जाते हुए पति को अपना नया गीत दिखाया। उन्हें यूएसबी चुराने का मौका देने के लिए उसने कपड़े आजमाने का बहाना बनाया और जानबूझकर घर से निकल गई। बहन को लगा कि वह जीत गई है और आदमी को गले लगा लिया, बिना यह जाने कि सब रिकॉर्ड हो रहा था। महिला कैमरे से ठंडी निगाहों से देख रही थी, इंतजार कर रही थी कि वे प्रतियोगिता में खुद ही डूबे। अगले दिन चालाक बहन ने उसके कपड़े की तारीफ की लेकिन भीतर ही भीतर उसका मजाक उड़ाया। माता पिता ने तुरंत महिला को दोषी ठहराया, उसे हास्यास्पद और परिवार को शर्मिंदा करने वाली कहा। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि वह जानती थी कि माता पिता सौतेली बेटी को ही पसंद करते थे, सिर्फ इसलिए कि वह अमीर से शादी करने वाली थी। उसी समय बहन का मंगेतर आया। बहन दौड़कर सास से कहने गई कि उसका नया गीत उसे खुश कर देगा। सास ने वादा किया कि अगर उसने संगीत की रानी का खिताब जीता तो वह पूरा बिजनेस उसे दे देगी। बहन अपनी हंसी छिपा नहीं पा रही थी और जैसा उम्मीद थी उसका गीत सबको चौंका गया। दर्शक लगातार तालियां बजा रहे थे और चिल्ला रहे थे। उसने विनम्रता का नाटक किया और कहा कि उसने 6 साल उस गीत पर काम किया है। गर्व से मुस्कुराते हुए महिला उठी और सबके सामने उस पर साहित्यिक चोरी का आरोप लगाया। पति उसे रोकने वाला पहला था। माँ ने उसे झूठ गढ़ने के लिए डांटा। गुस्से में पिता ने थप्पड़ मारने की कोशिश की लेकिन वह हट गई और हाथ माँ के चेहरे पर पड़ा। बहन ने मौके का फायदा उठाया। उसने चोरी किया हुआ यूएसबी निकाला। आत्मविश्वास से उसने दावा किया कि उसमें 6 साल की रचना की प्रक्रिया है। उसे लगा कि यह उसकी पक्की जीत है लेकिन महिला ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा कि उसे स्क्रीन पर दिखाए। सब लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। बहन ने गर्व से फाइल खोली बिना सोचे कि उसमें उसकी पूरी बर्बादी का सबूत सामने आएगा।